नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। फरीदाबाद में भारत बंद का खास असर नहीं दिखा है। बस अड्डे से सभी रूट पर बसों का संचालन किया जा रहा है। पुलिस की चौकसी भी देखी जा सकती है और इस पर रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की। एक तरफ जहां किसान यूनियन की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से आह्वान को जिस तरह से आह्वान किया गया है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना आए, आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम तैयारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से 9 ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहले ही फरीदाबाद में तैनात कर दिए गए थे और हम फिलहाल बल्लभगढ़ के बस अड्डे पर खड़े हैं। पहले मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये जो तमाम रोडवेज की बसें यहाँ आप देख रहे हैं, इनका संचालन जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से सभी तमाम रूटों पर बसों को चलाया जा रहा है और जो तमाम सवारी हैं, यात्री हैं, वो भी बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई पैनिक ना हो, सिचुएशन खराब ना हो, इसको लेकर जगह जगह तैनाती की गई है। पूरे जिले में करीब 3,500 पुलिसकर्मियों की तरफ से नाकेबंदी की गई है और ऐसे स्थान जहां बंद का असर देखा जा सकता है, तो ऐसी जगह पुलिस की चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बस अड्डे पर भी फिलहाल पुलिस की तैनाती की गई है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि कोई अगर किसान नेता या बाकी के कोई संगठन जिन्होंने समर्थन इस आह्वान को किया है, वो अगर यहाँ पहुंचते हैं और बसों के संचालन को बंद करवाने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले उनसे निपटा जा सके। और इसी बात को लेकर तमाम तरह की किस तरह की तैयारियां, हमारे साथ में एसीपी मनीष सहगल हैं बल्लभगढ़ के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, खुद आप मौके पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है फिलहाल की? जो ये भारत बंद की कॉल है उसके मद्देनजर होते हुए विभिन्न जगह पे ड्यूटी लगाई गई है और मेरी ड्यूटी जो यहाँ पे लगाई गई है बस स्टैंड में, बल्लभगढ़ जो बस स्टैंड है यहाँ पे लगाई गई है कि मेन बस यही है कि यहाँ संचालन जो है, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लोगों की सुख सुविधा के लिए ही जो संचालन है उसमें कोई रुकावट ना आए। और यहाँ पर पर्याप्त जो हमारे पास फोर्स भी है, अलग से रिजर्व भी हमने डिप्लॉयमेंट की गई हुई है और यहाँ पे जो संचालन है वो सुबह से ही जो एज यूजुअल जो हो रहा है वो अभी संचालन किया जा रहा है। क्योंकि इस बस अड्डे से बड़ा बस अड्डा है यहाँ से, क्योंकि हालांकि आपकी तरफ से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा रहा है, लेकिन क्या लगता है, आप जैसे मौके पर हैं, बसों का संचालन हर रूट पर किया जा रहा है, चाहे पलवल की बात करें, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, बाकी तमाम रूट पर जा रही है क्या अभी बस? अभी कॉन्टैक्ट जैसे किया गया है, जीएम साहब से किया गया है, तो जो भी संचालन किया जा रहा है अभी कोई भी ऐसी बात सुनने में नहीं आई कि कहीं रुकावट हुई हो। और जैसे भी क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी हो गया, रेलवे जंक्शन भी हो गया, तो हमने यहाँ पे जो हमारा एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है और जो रेलवे स्टेशन जो गेट है हमारा, तो वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट किया गया है कि किसी भी अगर तरह की कुछ भी वहाँ पे अगर दिक्कत कहीं आती है तो उसको अच्छी तरह से और टाइमली हैंडल किया जा सके। किसान संगठनों की तरफ से किस तरह की इन्फॉर्मेशन है? चूंकि अभी सुबह का वक्त है, क्या उम्मीद है वो आ सकते हैं इधर इस साइड में, या पहले ही उनको कहीं रोका जा सकता है? अभी फिलहाल टच में ही है, अभी ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है, लेकिन बार बार उनके टच में रह रहे हैं कि कई बार कोई और जैसे कोई और संगठन ना आ जाए, तो इसलिए जो है बारी बारी जो है एसएचओ लेवल पे भी, इंचार्ज लेवल पे भी और जो हमारे यहाँ पर सीआईडी है तो उनसे भी टच में रह रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ जो मद्देनजर आती है तो पर्याप्त टाइम पर उस पर एक्शन लिया जा सके। निश्चित तौर से ये थे हमारे साथ में एसीपी बल्लभगढ़ के मनीष सहगल, जिनका साफ तौर से कहना है कि चाहे बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेट्रो स्टेशन, इसके अलावा ऐसी जगह जहां उन्हें लगता है कि किसान संगठन पहुंच सकते हैं और भारत बंद के बीच में बाजारों को बंद कराया जा सकता है, तो पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है और बस अड्डे पर भी अभी तक रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रूप से जारी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के लिए बल्लभगढ़ में कुछ लोगों ने हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि किसान पिछले 6-10 महीने पर से किसान धरने पर बैठे हैं। कई किसानों की मौत तक भी हो चुकी है। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। किसान समर्थकों से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। पुलिस प्रशासन की तरफ से फरीदाबाद में दावा किया जा रहा है कि फरीदाबाद में कहीं भी किसानों का प्रदर्शन नहीं हुआ है। हालांकि आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था और हम फिलहाल बल्लभगढ़ में खड़े हैं, लेकिन किसानों के समर्थन में देखिए यहाँ साफ तौर से प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग यहाँ देखे जा सकते हैं, जो जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन लिखकर यहाँ पहुंचे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ये प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। हालांकि इनकी तरफ से कहा गया है कि वो भारत बंद की तर्ज पर कहीं भी कोई सड़क जाम नहीं कर रहे, वो साइड में खड़े होकर ही किसानों के समर्थन में सपोर्ट करने के लिए अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि इनकी तरफ से कोई संगठन भी नहीं है, लेकिन अलग अलग जो लोग पहुंचे हैं इनसे बात भी करेंगे कि आखिर जो किसानों के समर्थन में आप पहुंचे हैं, इनको क्या केवल नारेबाजी ही कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सरवा जी। कहाँ से आए हैं आप? ये जो लोग हैं ये कौन है? ये सब बल्लभगढ़ के वासी हैं जी, फरीदाबाद के।
और हम किसानों के आज भारत बंद में सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। हमारी मोदी जी से मांग है कि जो नए कानून है इनको निरस्त किया जाए और उनसे बात की जाए। और जो धरने पे बैठे हैं 700 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, तो हमारे मोदी जी रिक्वेस्ट करने आए हम इस स्पेशल कि भी उनके साथ बातचीत शुरू हो। भारत बंद का आज का आह्वान है, तो आप भी क्या कहीं कोई जाम लगाने की या दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं या केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? बंद नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण डिसिप्लिन आदमी है सब, हम शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों के सामने अपनी बातें कर रहे हैं, रख रहे हैं कि भी आप ही उनके समर्थन में आओ। जो बेचारे किसान वहाँ 9 महीने हो गए बैठे हैं, 700 किसान मर चुके, बीबीजी का भी ले लेना जी। आप बैनर लेके खड़े हैं, नो फार्मर नो फूड, आप भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे किसान भाई पिछले 10 महीने से बॉर्डर पे हर जगह अपनी मांग को लेकर तीनों कानून वापस लेने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और सरकार है कि जो बिल्कुल किसी भी तरीके से सुनाई नहीं दे रही है उनको बात। हम आप किसानों के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं, जो भारत बंद है उसका समर्थन कर रहे हैं। हम आज भारत बंद के समर्थन में किसानों के साथ खड़े हैं। बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप भी बैनर लिया हुआ है आपने, हिंदुस्तान की शान हमारे किसान, क्या कहेंगे? आज भारत बंद का आह्वान है, खुद आप रोड पर हैं। हम यही कहते हैं जो किसानों का हक है किसानों को मिलना चाहिए, हमें रोडों पे मत लड़ाएं और हमारा हक मिलना चाहिए, किसानों का हक है वो मिलना चाहिए। सरकार तो कहती है कि उनकी तरफ से बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन रास्ते खुले हैं तो बात 6 महीनों की क्यों नहीं कर रहे? रास्ते खुले, हमने रास्ते खोलने से बात करते हैं, एक एक किले से हम उठे हुए जिम्मेदार। कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी साफ तौर से इनकी देखी जा सकती है और किसानों के समर्थन में इसीलिए यहाँ आज भारत बंद का आह्वान था, और इसी बीच में नारेबाजी आप साफ तौर से यहाँ करते हुए इनको देखा जा सकता है। जय जवान जय किसान, वी सपोर्ट फार्मर, ये इस तरह के स्लोगन के साथ में यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि फरीदाबाद में ऐसे कोई समर्थन किसानों की तरफ नहीं दिखाई दिया है और ना ही कोई किसान दिखाई दिए, लेकिन बल्लभगढ़ में ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। बल्लभगढ़ से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। किसानों के भारत बंद के आह्वान का फरीदाबाद में खास असर नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां पर बस अड्डे से सभी बसों का संचालन सही ढंग से किया जा रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही जारी रही। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। रेलवे ट्रैक पर भी भारत बंद के आह्वान का कोई असर बल्लभगढ़ में नहीं देखा जा रहा है, और साफ तौर से देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर फिलहाल खड़े और यहाँ से जो गाड़ी है उनका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसका कह सकते हैं कि जो ट्रैक है पूरी तरह से खाली है और कोई भी किसान संगठनों की तरफ से यहाँ बंद किसी भी रेलवे ट्रैक को नहीं किया गया है। और इसी वजह से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन यहाँ से निकल रही है ये पलवल होते हुए, मथुरा होते हुए आगे के लिए निकल रही है, मुंबई के लिए। और यहाँ बल्लभगढ़ पर पुलिस की तैनाती भी, चाहे जीआरपी की बात करें चाहे आरपीएफ की बात करें, ये तमाम चौकसी इनकी तरफ से बरती जा रही है। खासतौर से इस बात को लेकर कि अगर कोई किसान संगठन या बाकी जो समर्थन दे रहे हैं संगठन, वो अगर यहाँ रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से कहा गया था कि रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, ट्रेनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसे में अब पुलिस की चौकसी की वजह से यहाँ कोई किसान संगठन नहीं पहुँच पाया है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ तैनात कर दी गई है, ताकि अगर कोई ट्रैक को रोकने के लिए आता है तो उससे निपटा जा सके, उसे पहले ही उन तमाम लोगों को रोका जा सके। इसी वजह से यहाँ स्टेशन पर जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। हमारे साथ में राजेंद्र जी हैं जीआरपी से। आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी की गई है? किसान संगठन पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं यहाँ? अभी किसान संगठन की तरफ से कोई हमारे पास वो नहीं है, बाकी हमारी सारी फोर्स अलर्ट कर दी गई है, जगह जगह पॉइंटों पर फोर्स लगा दी गई है, बाहर भी मेन गेट पर फोर्स लगा दी गई है, स्टेशन पर फोर्स लगाई हुई है, और जो भी हमारे संदिग्ध पॉइंट हैं सभी पर फोर्स लगा दी गई। तो क्या लोकल पुलिस से भी कोई संपर्क साधा जा रहा है कि अगर किसान संगठन कोई या कोई और बाकी संगठन अगर आता है ट्रैक की तरफ तो उनको पहले ही रोका जा सके यहाँ पहुँचने से पहले? हमारे साथ लोकल पुलिस भी, आरपीएफ स्टाफ भी, सभी ऑन ड्यूटी पॉइंटों पर लगे हुए हैं। लोकल स्टाफ भी हमारे पास आया हुआ है, उनकी एक 12 जवान हमारे पास आए हुए हैं। सूचना किस तरह की है किसानों की तरफ से यहाँ या अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की तरफ से? उच्च अधिकारियों की तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं, और जो सतर्कता को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और जिसको सतर्कता को देखते हुए हम सभी अलर्ट हैं। अगर मैं बात करूं रेलवे ट्रैक पर, तो किस तरह से जो ट्रेनों का संचालन है, पैसेंजर हो चाहे मालगाड़ी हो, ये तमाम ट्रेनें क्या पूरी तरह से या कोई कैंसिल भी की गई है? अभी ना, कोई कैंसिल नहीं की गई है, सभी गाड़ियां सुचारू रूप से चालू हैं, और जितनी भी ट्रेन है सभी अपने गंतव्य के लिए आती जाती रही हैं।
अच्छा, तो ये तमाम जो ट्रेन जा रही है, चाहे हम बात करें ये पैसेंजर ट्रेन हैं, जितनी भी शताब्दी हैं, ये कहीं कोई पीछे भी कहीं नहीं रोका गया इन ट्रेनों को? नहीं, कहीं पे नहीं रोका गया है। हर जगह फोर्स अलर्ट कर दी गई है और लाइन को जो है ना सुरक्षित रखा गया है। कहीं भी कोई ट्रेन ना रुकी है ना रोकेगी। इस सेक्शन में अभी कोई किसी तरह की समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं है। पलवल में सुना जा रहा था कि जिस तरह से किसान संगठन है वहाँ रोकने की बात की जा रही थी, तो पलवल की क्या सिचुएशन है? अभी पलवल भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। पलवल भी ठीक ठाक है, सभी गाड़ियां सुचारू रूप से चालू। बिल्कुल निश्चित तौर से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान बेशक किया गया हो और उस आह्वान के तहत रेलवे ट्रैक को भी रोकने की कोशिश की बात की जा रही थी, लेकिन इस सेक्शन पर जो फरीदाबाद का सेक्शन है, इधर पलवल की बात करें चाहे मथुरा की बात करें, पूरी तरह से जो रूट है वो ट्रेन का क्लियर है और पैसेंजर और मालगाड़ी तमाम तरह की ट्रेनों को संचालन किया जा रहा है ट्रेनों का। और इसके साथ साथ में जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से भी पूरी चौकसी रेलवे स्टेशन पर बरती जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों पर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक लोग किसानों की आड़ में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही किसान हितैषी पार्टी है। पीएम मोदी को विदेशी एजेंसी के सर्वे में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया गया है। उन्होंने राकेश टिकैत के बाइडेन को किए गए ट्वीट पर कहा कि सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसे लोग देश के अंदरूनी मामलों को बाहरी लोगों में फैलाकर देश की छवि को प्रभावित करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि किसान पिछले 10 महीने से अपने खेतों में काम कर रहा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो फसल पैदा हुई है वो पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ के पैदा हुई है। अगर किसान धरने पे होगा तो फसल कहाँ से पैदा होगी? तो मेरा तो मानना है किसानों के भेष में सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो विपक्ष पार्टी के, जिनको सत्ता हमारी जनता ने नहीं दी, वो किसानों के रूप में लोगों को परेशान करने के लिए सड़कों पे आते हैं। उन्होंने 2 बॉर्डर जाम किए। अगर उनकी कोई डिमांड है भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सड़कें रोक के लोगों को परेशान करके कोई डिमांड पूरी नहीं होती है। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, हमारे सभी नेताओं ने, कृषि मंत्री जी ने बार बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये वैकल्पिक है, आपको अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, अच्छा ना लगे तो नहीं मानिए। और दूसरा बोला कि इन कानूनों में काला क्या है, वो कहते हैं काले कानून बनाए। कई लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री के अचानक पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यालय में हो रही रजिस्ट्री का जायजा लिया और रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की क्लास लगा दी। दरअसल पिछले कई दिनों से मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही थीं। कैबिनेट मंत्री के साथ इस दौरान एसडीएम और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। उन्होंने तहसील कार्यालय में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दफ्तर के बाहर कैबिनेट मंत्री को विकलांग मिला। उनको बताया कि राशन कार्ड में नाम बदलवाने के लिए अधिकारी उससे चक्कर लगवा रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को बुलाकर डांट लगाई और जल्द काम करने का आदेश दिया। और अब एक नजर सुर्खियों पर।